एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत। और आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। आज है छठ का पहला दिन, यानी कि मतलब घाट वाला पहला दिन। वैसे छठ तो 3 दिन पहले से, मतलब 2 दिन पहले से स्टार्ट हो चुका है। तो आज शाम का घाट है और मैं नहीं जा रही हूँ, मेरे पतिदेव जा रहे हैं दौरा लेके। तो आगे का दृश्य आप वहीं पे देखिएगा। घाट का जो भी चीज़ है वो सब मैं ऐड कर दूंगी इसमें। आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ। इधर ही कुंकू कराटा सीख रही है पूजा दीदी। वैसे ही ड्रेस पहनी है। दो चप्पल पहनी है कान अपना। वाला चाहिए जी। उसका वो जूती का है आधे वाला उधर ही है। किधर लेके आओ तो वेरी गुड। टिक आधे को जूता आधे में लेके आओ। जूती ना। हाँ पूजा दीदी। वो पहनेगी खुद से पहनेगी। तेज है, जल्दी लड़का पहनो, सब जल्दी तेज हो जा रहा है पहनो। सब। मातारी बाप से कोई बात नहीं है, बात तो सही है। देख रही बातें हो। सब तो तेज हो ही जा रहा है माँ बाप से। चलिए अब चला जाए, पहन लियो। हाँ ले लो दीदी इसको। बैंक कर गौरी दो। उठवाना है। जाओ जाओ छठी बहन उठेगा को तो बोलो भाई। हम भी ले लेंगे। अरे चलो ना। हम ले लेंगे। चलो। छोटी उसको ले लीजिए आप। अच्छा गाड़ी से मन उठाना है। चलेगा। अरे ले लेंगे छोटी। अरे चलो कोई बात नहीं है, नहीं रोएगी। चलो ना। वो गिरा। अरे चुप हो गई। ऊप उठाओ तुम। लड्डू के सैंडल। सुचिता रुको 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 रुको। अभी अभी गोदी में लेंगे पापा। साइड में दीदी जा रहे हैं लेके चौकली घाट पे। भारी लग रहा है क्या? नहीं भारी तो लग रहा होगा। भारी नहीं है। और पीछे आ रहा है प्राचीत। दीदी आ रही है। चार बज रहा है। सो गाइज यहाँ पे शाम के घाट के लिए निकल गए थे और प्राचीत को देख सकते हैं कि ईख लेके गए थे। और ये जो कुर्ता पजामा प्राचीत ने पहना है ये इसकी नानी ने दिया है, और वो जानबूझ के और बड़ा ही दिए हैं, क्योंकि मेरे को जब दे रही थी तो बोल रही थी कि बड़ा है ये, और इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि इसका कुर्ता पजामा बहुत ज़्यादा ही जल्दी छोटा हो जाता है। लड्डू के पापा घाट पहुँच गए थे और यहाँ पर हमारी चाची जी हैं जो पिंक साड़ी में, उनको प्रणाम किए। वो सबसे छोटी चाची हैं। और लड्डू ये लोग इधर साइड में हो गए थे पटाखे वटाखे फोड़ने के लिए। और यहाँ पे भाभी ईख तोड़ के जल वगैरह में डाल रही थी। इसका पूरा प्रोसेस मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैंने आज तक कभी किया नहीं है छठ, लेकिन बस देखा है। और छठ में हम लोग घाट पे जाते थे ना, तो इसलिए नहीं जाते थे कि क्या प्रोसेस कर रहे हैं मेरे घर वाले, वो देखने नहीं जाते थे। हम लोग ये देखने जाते थे कितने लोग आए हैं, बम कौन सा अच्छा फूट रहा है, जलेबी मिल रहा है या क्या मिल रहा है, किस किस के घाट पर मिलता है, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम सारे बच्चे एक तो आधे नींद से उठ के जाते थे पहले बचपन में, तो बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, स्वेटर पहन लेते थे और नींद से ही उठ के चले जाते थे, मतलब कि मुँह हाथ धुला करके। अब मैं तो नहाती थी क्योंकि मम्मी बोलती थी कि तुम नहा लो। लड़कियों का पता नहीं ये होता है स्टार्टिंग से, और लड़के तो वैसे ही मेरे भाइयों उठ के चले जाते थे और हम लोग जा करके मस्त पटाखे फोड़ते थे एकदम एक दूसरे के साथ। ये सब चीज़ें होती है कि आपको सिंदूर तेल लगाना होता है छठी माँ को शादी के बाद। शादी के पहले आप देखेंगे सारी लड़कियां अलग अलग कॉर्नर पकड़ पकड़ के बैठी हुई हैं, और उसके बाद से छठी माँ के यहाँ साड़ी चढ़ता है। ये बात ये हम हर साल देखे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा छठी मैया को मतलब साड़ी चढ़ाती हैं। उसके बाद से हाथ में आयपन लगता है और उसके बाद ही हम लोग अर्घ दे पाएंगे। तो यहाँ पे घाट पे भाभी लेके चली गई थी सिन्होरा। और आज हम लोग का लकीली हम लोग का जो ड्रेस है वो मैच ही कर गया था, मतलब मैं भी पर्पल ही पहनी थी। हालांकि एक और मेरी पर्पल की ही साड़ी थी जो कि ये पूरा ही मैच कर जाता, इसलिए मैंने थोड़ा सा डार्क कलर मेरे पास था तो मैंने वो ले लिया। यहाँ लड्डू के पापा अर्घ दिलवाने के लिए लेके जा रहे थे, आद्या को भी साथ साथ लिए थे। और जैसा कि मैंने बोला कि भाभी के बच्चे गए हुए थे, मतलब कि बच्चा एक जो हमारे सबसे छोटे हैं अर्नव बाबू, वो गए थे, लेकिन वो दिख रहे होंगे आपको कहीं ना कहीं इधर उधर पटाखे ही फोड़ते हुए, क्योंकि
क्योंकि अर्घ तो मतलब ऐसे पति या बच्चा दिला देते हैं। तो यहाँ पे अर्घ देने के पहले यहाँ अब मैं देख रही हूँ घाट, ये इतना मस्त लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर सारे घर वालों को बोला जाए ना कि तुम 100 रुपये दो और बच्चे स्विमिंग करने आएंगे तो सारे छोटे छोटे बच्चों को स्विमिंग कराने के लिए भेज देंगे। वैसे अपार्टमेंट्स में तो यही होता है कि स्विमिंग पूल में ही सारे लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का बहुत ही अच्छे से बन गया, क्योंकि यहाँ पे आसपास जो नदी है वो थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि स्लिपरी सा, और बहुत सारे लोग जाते भी हैं नदी में। हम लोगों का जो घाट है वो दूसरा है जहाँ पे, और एक तो ये भी चीज़ होती है कि छठ घाट वहाँ जाते हैं हम लोग जहाँ पे पूरे ख़ानदान के लोग बैठते हैं एक ही घाट के आस, मतलब एक ही छठी मैया के आसपास। और सब पे हम लोगों का नाम भी देखे होंगे आप, लड्डू का नाम है और अर्नव का नाम है। तो ये काम अर्नव ही कराते हैं, ये पेंटिंग वाला, इसीलिए कभी अर्नव का नाम लिखवा देते हैं और कभी कभी ऐसे जिनका उनको ध्यान आता है वो लिखवाते रहते हैं। उसके बाद से यहाँ पे भाभी दे रही हैं अर्घ, और अर्घ यहाँ पे जल लेकर के अर्घ दे रही हैं और फिर सारे डायरेक्शन में घूम। तो यहाँ पे अर्घ दे रहे हैं, यहाँ पे शायद ऐसे होता है इसलिए ऐसे दे रहे हैं अर्घ। मेरे को जहाँ तक याद है मेरी मम्मी तो मतलब ऐसे बाल निकालती हैं और फिर उसके बाद ही अर्घ देते हैं, और वो बच्चों के हाथ से होता है या फिर बड़ों के हाथ से, जैसे कि पापा हो गए, और मतलब मेरे पापा दिलवाते थे या फिर मेरे भाई लोग, और अगर वो भी नहीं दिलवा पाए तो पंडित जी लोग दिलवा देते थे। आ गए, पहुँच गए अर्घ दिलवाने के लिए। पता नहीं अर्घ दिलवाएंगे या फ़ोटो खिंचवाएंगे, मैं घाट पे थी नहीं गाइस, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। जैसा जैसा मैं वीडियो में देख रही हूँ मैं वैसा ही आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, ये सिर्फ फ़ोटो के लिए गए थे, अर्घ के लिए नहीं गए थे। और यहाँ पे जो ईंख दिख रहा है ना, हम लोग के यहाँ पे क्या होता था, मतलब मायके में मैं बता रही हूँ, इस ईंख पे ही काजल पर आ जाता था, मतलब दिया पे, और फिर वही काजल सारे बच्चों को लगता था, चाहे वो प्रिंस हो, भैया हो, मैं हूँ, छोटे छोटे बच्चे जो भी हैं मेरे ख़ानदान में सारे बच्चे, सबको लगता था। शायद ऐसा ही होता है। और मैं देखी हूँ घाट पे ऐसे होता है कि सब लोग सिंदूर भी लगाते हैं, एक दूसरे को फल देते हैं, भीख मांगते हैं हम लोग कि हाँ झोली में दीजिए। और ऐसा तो मैंने बैंगलोर में भी किया था कि सब लोगों से जा के मांगा था। उसमें से कई लोग तो मेरे सब्सक्राइबर निकल गए थे, तो मुझे ज़्यादा ठेकुआ दे दिए थे पिछले साल। और मुझे अभी तक शादी के बाद यहाँ ससुराल में मुझे छठ बहुत अच्छा लगता है, मायके में अच्छा लगता है, बट शिवपुर में ही अच्छा लगता है, मतलब कि सिवान में मुझे अच्छा नहीं लगता। और यहाँ नौतन में अच्छा लगता है क्योंकि लोग इतने सारे होते हैं, बट यही है कि कमी कि एकदम नदी के पास हम लोग नहीं करते, और मायके में मेरे दोनों जगह नदी है। और अब क्या हुआ है ना, मुझे बैंगलोर का छठ बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पर आप जब जाओगे रात में पूरा कोसी, यहाँ पर आपको कोसी नहीं दिख रहा है मेरे वीडियो में, लेकिन बैंगलोर में जितने लोग कोसी भरते हैं वो रात भर कोसी, मतलब जो भी ईंख का होता है वो छठी माँ के ऊपर ही रहता है, मतलब वहाँ पर ही कोसी भरा जाता है और वो रात भर वैसे ही रहता है। और इसीलिए जो कोसी भरते हैं ना, उनको काफ़ी टाइम पहले सुबह जाना पड़ता है ताकि वो अगोरे। और बोलते हैं कि जैसे कि नॉर्मल हम लोग होते हैं अर्घ देने वाले, अगर भूखे हैं बस कोसी नहीं भर रहे हैं, तो हम लोग जा कर के आराम से सूरज उगने के पहले हम लोग बैठ सकते हैं, आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले। लेकिन कई लोग रात भर कोसी को अगोरते हैं ताकि अच्छे से अर्घ दे पाए। बहुत सारे लोगों का आपने वीडियो में भी देखा होगा कि ऐसे मतलब खड़े रहते हैं वो लोग पानी में, ठंडे पानी में, अगर जो भी कुछ मन्नत मांगते हैं या कुछ भी। तो छठी माँ हमारी भी मन्नतें पूरी की हैं, और उसके लिए इस बार हमारे घर से भी जोड़ा कोसी भरा है, एक तो मेरे घर का और दूसरा मेरी बेटी का। और जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बेटा होगा कि बेटी। लेकिन मैं तब उस दौरान जहाँ गई हूँ सिर्फ यही बोली हूँ कि हे भगवान मुझे बेटी देना इस साल। और सच में वैसा ही हुआ है। यहाँ पे भाभी सबको टीका वीका लगा रही हैं, और उसके बाद से अर्घ देने के बाद हम लोग बस वेट करते हैं कि सूरज भगवान मतलब ढल जाए। यही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कि डूबते हुए सूरज को भी हम लोग अर्घ देते हैं, और ये सिर्फ बिहार में ही पॉसिबल है, मतलब यूपी बिहार में। यूपी में भी इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि पूरे यूपी के लोग नहीं करते हैं ये, सिर्फ जो बिहार के आसपास हैं, बॉर्डर में हैं, वही लोग मोस्टली ये करते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आद्या की तो भाई मस्ती, आद्या को लग रहा है इतने सारे लोग। और पहली बार मैं इतनी शौक हुई थी कि आद्या गई और उसके माथे पे क्लिप वैसे के वैसे ही रह गया, पूरा घूम घाम के आ गई और क्लिप अपना लेके आई। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे छठ पे। हाँ, एक और चीज़ बहुत ही स्पेशल हुआ था कि यहाँ पे भैया भाभी का गाना बजा था अर्घ देने के टाइम पे, शाम के घाट पे। तो मेरे को लड्डू के पापा ने कॉल करके दिखाया भी कि देखो सुनो, तो मैं सुनी थी उस टाइम पे, यही बजवाए थे। ये है मेरी छोटी चाची जी, मतलब कि सबसे छोटी हैं, और जिनको भाभी अभी सिंदूर लगा रही हैं। हम लोग के यहाँ ऐसा होता है कि सिंहोरा से आप लगवा लो, और मतलब सिंदूर कोई और लगाता है तो ज़्यादा अच्छे से लग जाता है, अपने से तो अंदाज़ नहीं मिल पाता कि। और एक त्रिशूल जैसा भी लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं छठ के ना पर्व वो वाला गाना। और यहाँ आगे फॉरवर्ड करना स्टोरी के बाद, और अब बज गया और उसके बाद से और मैंने उन लोगों का भी छठ देखा, वो तो रो रहे थे भाई बहुत ज़्यादा। और छठ का ऐसा पर्व ही होता है अगर आप या
अब मेरे भाई का कहना है कि मैं आऊँगा तुमको जल्दी से लेने, क्योंकि उन लोगों को जल्दी से निकलना है और हमारे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, बैंगलोर के लिए भी निकलना है। मेन हम लोग छठ पूजा के लिए ही आए थे और छठ पूजा हमारा कुछ ऐसा रहा और बस यही करने के लिए इतना वेट करते हैं। फिर अगले साल का हम लोग वेट करेंगे। खैर भगवान तो नहीं चाहते थे कि इस साल मैं छठ पूजा करूं, तो नेक्स्ट ईयर भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अधिक मास है, लेकिन उसके अगले साल देखते हैं, पता नहीं अब भगवान जी जो भी करे, अभी कुछ भी नहीं बोल सकते। ये हमारे सारे आसपास जो मतलब आसपास नहीं है, ये सारे हमारे पटीदार के लोग हैं, मतलब कि कोई चाचा जी की बहू है, कोई मतलब मेरे पापा जी जो है वो सबसे बड़े हैं, तो सारे लोग यही बोल सकते हैं कि कोई छोटे चाचा हैं, बड़े चाचा हैं, मझली चाचा है, और एक जने जो है उनको हम लोग छोटे पापा बोलते हैं, उन लोग हैं। और शाम में मोस्टली वो लोग आते ही आते हैं जो व्रत करते हैं, बिकॉज उनको अर्घ देना होता है। और इनमें बहुत सारी बहुएं मिसिंग है मेरी तरह, जो कि कल सुबह ही आपको दिखेंगी। तो कोशिश करूँगी कि मतलब मैं तो नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी कि छोटू सारा कैप्चर कर ले। और छोटू को मैंने भेज दिया था कि भाई तुम भी पटाखा बम फोड़ लेना और उसके बाद से तुम भी मस्त इंजॉय करना। यहाँ पे तो अर्घ दे के शाम में यही होता है कि ईजिली लोग अर्घ देते हैं। सुबह तो तब तक अर्घ नहीं देंगे जब तक कि आपका मतलब सूर्य भगवान आपको को दिख ना जाए, तो इसीलिए। और हमारे घर का जो बड़े बेटे हैं उनका नाम भी आदित्य है, और ये भी सूर्य जी को भी मतलब आदित्य ही बोलते हैं, इसीलिए हर छठ के गाने में आदित्य मल ऐसे करके सुनते होंगे। कितना छोटू सा बेबी भी आया हमारे घर में इस साल में, दो छोटे बेबी हुए हैं। एक तो देवा, आप लोग जिनको जानते हैं, उनके भाई ध्रुविक, और एक और बेबी हुए हैं जो कि आपको दिख जा रहे हैं। पता नहीं वही हैं कि कोई और है गोद में, शिवांश नाम है उनका, शिवांश। तो वो भी पहले एक बहन थी उनकी, अब एक भाई हो गए हैं। और वो जस्ट मेरी जो भाभी है वहाँ, सोनाली भाभी, मतलब मेरी जो जेठानी वहाँ रहती है, उनकी छोटी वाली देवरानी हो। खैर इतनी सारी कहानी जान के आप क्या ही करेंगे। फिलहाल छठ का व्रत कुछ ऐसा रहा, घाट कुछ ऐसे सजा हुआ था। जैसे ही अंधेरा होने लग गया, सब लोग अपना अपना सूप सुपली सब ले करके दौरा दौरी में अपने पैक किए और दिया वगैरह जला करके फिर से एक बार जो भी चीज़, इसमें तो लोग यही बोलते हैं कि भाई मतलब माता जी अगर हम लोगों से कुछ भूल चूक हुई होगी तो उसको माफ़ कीजिएगा, क्योंकि छठ का पर्व ऐसा होता है कि हम लोग एक गलती तक नहीं कर सकते इसमें। और इसमें वही होता है ना कि लोग सोच समझ के उठाते हैं, बहुत टाइम बाद उठाते हैं, जब उनकी बुद्धि सही होती है, जब उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि हाँ हम कर सकते हैं। क्योंकि छठ का एक ऐसा मात्र हम लोग के लिए व्रत है जो हम लोग एक साल कर लिए ना, तो फिर वो हम छोड़ नहीं सकते। इनकेस अगर कोई प्रेग्नेंट है या कुछ, तो वो अपने पति से करवा सकता है, क्योंकि आप करो या पति करे बात बराबर है। जिस साल आप नहीं कर पाओ, मतलब जो स्पेशली जो प्रेग्नेंट है उनके लिए होता है, या फिर जो शारीरिक रूप से परेशान होते हैं उनके पति कर सकते हैं। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट।